आज आप लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह बना, इनका गठन क्यों हुआ और ये अभी तक कितने भारत के लिए ये पार्टी सेवा कर चुके हैं, इसके संस्थापक कौन हैं, इनके बारे में जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। पहले ये जनसंघ से जुड़े रहे, फिर जनता पार्टी में आए। जनता पार्टी में आने के बाद इन्होंने और लाल कृष्ण आडवाणी और विभिन्न लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किए थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ। ये पार्टी जो अभी वर्तमान में भारत में सरकार चला रही है, ये पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए इस पार्टी का गठन किया और वे प्रधानमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य बने, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना करने वाले प्रमुख सदस्य में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरों सिंह शेखावत, कुशाभाऊ ठाकरे, के जाना कृष्णमूर्ति, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और विभिन्न सदस्य थे। वैचारिक पृष्ठभूमि। भाजपा की वैचारिक नियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1991 में स्थित जनसंघ में निहित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के प्रमुख मार्गदर्शक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विनायक दामोदर सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। ये सभी इनके विचार जो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और वीडी सावरकर के विचार का मिला जुला जो इनके विचार थे, वही भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक पृष्ठभूमि है। चुनाव चिन्ह। भारतीय जनसंघ 1951 से 1971 तक था। जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया था, जिसका चुनाव चिन्ह था जलता हुआ दीपक था। क्या था? जलता हुआ दीपक। जनता पार्टी 1977 से 1980 आपातकाल के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह था हल धर किसान। क्या था? हल जो रखे हुए किसान जो रहता है कांधे पर, हलधर किसान। भारतीय जनता पार्टी 1980। जनता पार्टी से अलग होकर जब भारतीय जनता पार्टी बनाया गया तो उसका चुनाव चिन्ह कमल रखा गया। ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह है खिलता हुआ कमल छाप। ये 1980 से अब तक 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा है। इसमें इनकी चुनाव चिन्ह में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं और इसमें अब तक भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकार बना चुके हैं और तीसरा कार्यकाल मोदी का चल रहा है। यह कमल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कमल का अर्थ, कमल कीचड़ में खिलता है और पवित्र रहता है, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती से प्रस्तुत करती है।
बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल फूल है। 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के आम चुनाव में 2 सीट आया था। बीजेपी की पहली सरकार 1996 ईस्वी को बीजेपी को चुनाव में 161 सीट लाई, जिससे श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति ने 16 मई 1996 ईस्वी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह सरकार 1 जून 1996 तक चला। यह मात्र 13 दिन की सरकार रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत हासिल नहीं कर पाए और सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। 1 जून को अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीच था, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, मगर यह देश रहना चाहिए। बीजेपी की दूसरी बार सरकार 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चलाई। 1998 से 2004 की प्रमुख घटनाक्रम: भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाए, एनडीए बनाए। 19 मार्च 1998 से 12 अक्टूबर 1999 तक श्री अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री रहे और 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी का 282 लोकसभा सीट मिले थे और एनडीए को कुल 336 सीट मिली थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी को भाजपा के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2019 के चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को 303 सीट लोकसभा की प्राप्त हुआ और एनडीए को 353 सीट प्राप्त हुई। इस बार भी नरेंद्र मोदी अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 240 सीट प्राप्त हुआ और एनडीए को 293 सीट प्राप्त हुई। इस बार भी 2024 से 29 के लिए प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल श्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है। यह उपलब्धि थी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाए और जो देश की सेवा किए हैं, उनकी उपलब्धि था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इन सब कार्यों के पीछे जिनका महत्वपूर्ण स्थान रहा, पार्टी का स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी पहला अध्यक्ष बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1980 से 1986 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। राजनीतिक जीवन: अटल बिहारी वाजपेयी 1939 में 15 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़ गए और 1942 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना जीवन पत्रकारिता के रूप में शुरू किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ जुड़कर राष्ट्र, धर्म और वीर अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, देश आज़ाद होने से पहले राजनीति में सक्रिय हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। इन्हें भारत की आज़ादी का अपने आँखों से देखा, इसलिए भारत से उन्हें बहुत प्रेम था। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हो गए। 1957 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे अपने संसदीय जीवन में 9 बार लोकसभा के मेंबर रहे और 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। कुल 11 बार वे सांसद के रूप में कार्य किया, यानी 9 बार का हो गया 9 45 और 2 बार राज्यसभा के सदस्य 6 दूना 12 45 12। अपने जीवन के 57 वर्ष के रूप में वे संसद के सदस्य के रूप में रहे, जिसमें वे प्रधानमंत्री भी रहे। भारत में उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बना।
1980 में जनता पार्टी से अलग होकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी बनाई और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए बहुमत के अभाव में मात्र 13 दिनों तक सरकार रहा था। यह बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री के रूप में 1998 में दूसरी बार गठबंधन का सरकार बना, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1998 में ऐतिहासिक पोखरण परीक्षण हुआ। भारत को परमाणु संपन्न देश बनाए। एक साल बाद सहयोगी दलों के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई। 1999 से 2004 के कार्यकाल में तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और वह अपना यह पूरा कार्यकाल पूरा किया। लालकृष्ण आडवाणी। बीजेपी का दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया, जिसका कार्यकाल 1986 से 1991 तक रहा। दूसरा कार्यकाल 1993 से 98 तक और तीसरा कार्यकाल 2004 से 2005 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे और 2004 के आम चुनाव लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने लड़ा। भाजपा को लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। इस समय भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट श्री लालकृष्ण आडवाणी थे। आडवाणी जी जो थे बीजेपी के सबसे बड़े लीडरों में से एक थे। ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। राजनीतिक जीवन। श्री लालकृष्ण आडवाणी अपना राजनीतिक जीवन शुरुआत राजस्थान में एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। 1950 में दिल्ली आ गए और जनसंघ के विस्तार के रूप में काम किया। 1970 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। आपातकाल के दौरान उन्हें 1975-77 के बीच जेल में भी जाना पड़ा। 1977 से 1979 तक वे सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। इनका मुख्य काम प्रेस की स्वतंत्रता और सेंसरशिप हटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे अपने विचार के धनी व्यक्ति थे। वे किसी भी काम को अपने मन से करते थे, इसलिए उन्होंने प्रेस पर जो सेंसरशिप लगा हुआ था उन्हें हटाने का महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के गठन में एक अहम सदस्य के रूप में काम किया। 1986 में वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में राम जन्मभूमि को पार्टी के मुख्य एजेंडों में शामिल किया। 1990 में बिहार लालकृष्ण आडवाणी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई 1990 में लालकृष्ण आडवाणी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई राम रथ यात्रा ने देश की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विकल्प रूप में उभर कर सामने आया। जब ये 1990 में राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाले सोमनाथ से अयोध्या तक, इसमें हिंदुओं ने इन्हें एक हिंदूवादी नेता के रूप में स्वीकार किया, जिससे बीजेपी का जनता के बीच वर्चस्व बढ़ गया और लोकप्रिय नेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी सामने आए। अब ऐसा महसूस होने लगा कि कांग्रेस के अलावा भारत में एक दूसरी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रख सकता है और सरकार बना सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में होगा।
जो आप लोग को अभी दिखाई दे रहा है। अटल बिहारी के सरकार में इन्हें गृह मंत्री बनाया गया। इसका गृह मंत्री का कार्यकाल 1998 से 2004 तक और इन्हें 2002 में उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ उनके प्रयास को बहुत अधिक सराहा गया। 2004 से 2014 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। 2009 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बाद में 2014 से 2019 तक गांधीनगर से सांसद रहे और 2019 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे। यह 1991 से 93 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। जीवन परिचय। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उनका जन्म 5 जनवरी 1934 को दिल्ली में हुआ। उनके पैतृक निवास उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र था। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल किए थे। राजनीतिक जीवन। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़े थे। 1975 में आपातकाल के दौरान जेल भी गए थे। 1991 से 93 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1999 अटल बिहारी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे। लाल कृष्ण इलाहाबाद और कानपुर से कई बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भारत का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1998 से 2000 के बीच था। कुशाभाऊ का जीवन परिचय। 15 अगस्त 1922 को कुशाभाऊ का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिला में हुआ था। 1942 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से भी जुड़ गए थे। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1991 में जनसंघ स्थापना के समय से ही सक्रिय सदस्य रहे और दक्षिण भारत में जनसंघ प्रचार में अहम योगदान दिए। 1975 में आपातकाल के दौरान 19 महीना तक जेल में रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उत्तर भारत में इन्हें कई महत्वपूर्ण नेता मिले। एक कुशाभाऊ का जो वर्चस्व साउथ में था, उसका इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचार में अहम भूमिका निभाया। 1991 में जनसंघ की स्थापना के समय से ही सक्रिय सदस्य रहे और दक्षिण भारत में जनसंघ प्रचार में अहम योगदान दिए। 1975 में आपातकाल के दौरान 19 महीने तक जेल में रहे। 1979 के उपचुनाव में खंडवा मध्य प्रदेश सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 में भाजपा के पार्टी का स्थापना के बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे प्रमुख पद पर रहे। अप्रैल 1998 से 2000 तक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। बंगारू लक्ष्मण। बीजेपी के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे, जिनका कार्यकाल 2000 से 2001 तक रहा है। जीवन परिचय। बंगारू लक्ष्मण का जन्म 17 मार्च 1939 को विभाजित आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ। उनका संबंध एक दलित परिवार से है। बंगारू लक्ष्मण 1991 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जुड़ गए। बंगारू लक्ष्मण ने उस्मानिया विश्वविद्यालय केरला कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की है। राजनीतिक जीवन। बंगारू लक्ष्मण शुरू में रेलवे में सरकारी नौकरी किया। बंगारू लक्ष्मण ने 1969 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर पूर्णतः राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए। बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय 1980 से ही पार्टी से जुड़ गए। 1975 में आपातकाल के समय बंगारू लक्ष्मण को भी 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1996 में बंगारू लक्ष्मण को गुजरात से राज्यसभा के लिए भी भेजा गया। 1999 में अटल बिहारी के सरकार में वे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी बनाए गए।
वे अगस्त 2000 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, पहले भारतीय जनता पार्टी के दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा। तहलका नामक समाचार पोर्टल द्वारा किए गए ऑपरेशन बेस्ट एंड नमक टेस्टिंग ऑपरेशन इनका राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा। तहलका नामक समाचार पोर्टल द्वारा किए गए ऑपरेशन में रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए वीडियो दिखाया गया, जिसके कारण इन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अप्रैल 2012 में सीबीआई के विशेष अदालत में इसे दोषी ठहराया गया और इन्हें 4 साल की सजा दिया गया। के जन कृष्णमूर्ति बीजेपी के छठे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन कृष्णमूर्ति थे, जिनका कार्यकाल 2001 से 2002 के बीच रहा है। राजनीतिक जीवन: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2001 में बने। उदयपुर में केंद्रीय कानून मंत्री और भारत के संसद के सदस्य भी रहे। कृष्णमूर्ति कामराज के बाद दक्षिण भारत से किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। एम वेंकैया नायडू बीजेपी के 7वें राष्ट्रीय अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू थे, जिनका कार्यकाल 2002 से 2004 के बीच रहा है। जीवन परिचय: एम वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के चप्तापालम नामक छोटे से गांव में हुआ। राजनीतिक जीवन: वे छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े रहे और एबीपी के सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम किया। 1972 में जय आंध्र आंदोलन के समय एक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर जनता के सामने आए। 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ और आपातकाल के समय इन्हें भी जेल जाना पड़ा। एम वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। नरेंद्र मोदी वाली सरकार में शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। 17 जुलाई 2017 को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। 5 अगस्त 2017 को 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में एम वेंकैया नायडू का निर्वाचन हुआ। 10 अगस्त 2022 को एम वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ। राजनाथ सिंह बीजेपी के 8वें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह पहली बार 2005 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और दूसरा कार्यकाल 2013 से 2014 तक रहा है। राजनाथ सिंह के दूसरे कार्यकाल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट प्राप्त हुआ और अपने दम पर लोकसभा में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाए और राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। यहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी का सितारा चमका, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में चल रहा है और बहुत सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। जीवन परिचय: 10 जुलाई 1951 राजनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौली, वर्तमान वाराणसी जिले के भाभोरा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले मिर्ज़ापुर स्थित कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे। राजनीतिक जीवन: 13 वर्ष की आयु से ही राजनाथ सिंह आरएसएस से जुड़ गए थे। 1977 में राजनाथ सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 1991 में यूपी के शिक्षा मंत्री बने। 2000 से 2002 तक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। केंद्र सरकार में अटल बिहारी के कार्यकाल में भूतल मंत्री और कृषि मंत्री रहे। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय जनता दल के 2 बार अध्यक्ष पद पर कार्य किया। राजनाथ सिंह 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी के सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 2019 से नरेंद्र मोदी सरकार में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी थे, जिनका कार्यकाल 2009 से 2013 तक रहा है। जीवन परिचय:
नितिन जयराम गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र नागपुर में जन्म हुआ। वे शिक्षा के क्षेत्र में एम.कॉम, एलएलबी और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल किया। नितिन गडकरी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक और एबीपी से जुड़े रहे। राजनीति सफ़र और उपलब्धियां। नितिन गडकरी 1989 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्य चुने गए। 1999 में महाराष्ट्र लोक निर्माण मंत्री के रूप में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनवाए। 2009 में वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में सराहनीय कार्य किया। इनके नेतृत्व में देश में एक्सप्रेसवे हाईवे का जाल बिछा दिया। अमित शाह। बीजेपी की 10वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बने थे। इनका कार्यकाल 2014 से 2020 तक रहा। इसमें बीजेपी ने कई कीर्तिमान राजनीति में हासिल किया। कई राज्यों में अपने सरकार बनाए और सेंट्रल में सबसे मजबूत सरकार अमित शाह के कार्यकाल में ही बना था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, चाणक्य नीति माने जाने वाले अमित शाह, जो मोदी के तीनों कार्यकाल में नेतृत्व करने में, चुनाव का डील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कहीं भी कोई भी स्टेट में चुनाव होता है तो अमित शाह सबसे पहले वहां जाकर कैंप करते हैं और वहां पर बीजेपी को बहुमत की सरकार बनाने में सफल होते हैं। अभी वर्तमान में बंगाल में अमित शाह के द्वारा कैंप करने के बाद वहां पर अपने नेतृत्व और चाणक्य नीति से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी तरह असम में भी इन्हें चाणक्य नीति और इनके सूझबूझ से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। जीवन परिचय। अमित शाह का पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के एक संपन्न गुजराती वैष्णव परिवार में हुआ। अमित शाह का पैतृक गांव गुजरात के गांधीनगर के मानसा है। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल किए। राजनीति जीवन। अमित शाह युवावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से उनका जुड़ाव रहा है। 1980 में नरेंद्र मोदी से अमित शाह की मुलाकात हुई। 1987 में वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। अमित शाह 1991 में गांधीनगर सीट पर लालकृष्ण आडवाणी के लिए लोकसभा में चुनावी प्रबंधन का कार्य सफलतापूर्वक किया। ये अभी तक जब से अध्यक्ष पद पर आए हैं, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, तब से ये प्रबंधन का कार्य सफलतापूर्वक बखूबी निभाने में सक्षम हैं। 1997 में अमित शाह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। अमित शाह 1997 में पहली बार गुजरात के सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज किया। इसके बाद वे लगातार 1998, 2000, 2007 और 2012 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्हें गृह मंत्री, परिवहन और विभिन्न प्रकार मंत्री दिया जाता था। वह सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे। राष्ट्रीय राजनीति। अमित शाह को 2013 में भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। अमित शाह के कुशल नेतृत्व के चलते उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में 71 लोकसभा सीट भाजपा ने दर्ज किया था। जुलाई 2014 में अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में सरकार बनाए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटों पर जीत दर्ज हुआ। 30 मई 2019 को अमित शाह गृह मंत्री के रूप में शपथ लिया। अमित शाह के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लागू किया, नए और आपराधिक कानून को पारित किया। सहकारिता मंत्री। 6 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का पहला कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा थे, जिनका कार्यकाल 2020 से 2026 तक रहा है।
जीवन परिचय। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ। जेपी नड्डा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट जेवियर स्कूल से हुई और उच्च शिक्षा पटना कॉलेज से 30 मई 2019 को अमित शाह गृह मंत्री के रूप में शपथ लिए। अमित शाह के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लागू किए, नए और आपराधिक कानून को पारित किए और सहकारिता मंत्री 6 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का पहला कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा थे, जिनका कार्यकाल 2020 से 2026 तक रहा है। जीवन परिचय। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ। जेपी नड्डा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट जेवियर स्कूल से हुई और उच्च शिक्षा पटना कॉलेज से BA की डिग्री हासिल किया और हिमाचल प्रदेश कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। 1975 में जयप्रकाश नारायण से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखा। 1989 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंत्री चुने गए। जेपी नड्डा को 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया। 2010 में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए। जेपी नड्डा 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 1998 में वे चुनाव जीतकर हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद को प्राप्त किया। 2012 में वे राज्यसभा सांसद चुने गए। 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी के सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। जून 2019 में जेपी नड्डा का भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जनवरी 2020 में जेपी नड्डा को बीजेपी का पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में जेपी नड्डा श्री नरेंद्र मोदी के सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन हैं। इनका कार्यकाल 2026 से शुरू हुआ है। जीवन परिचय। नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे और 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन को भाजपा को सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन के पिता भी एक वरिष्ठ विधायक थे। भाजपा ने उनके पिता की मृत्यु के उपरांत 2006 को चुनाव में नितिन नवीन को कैंडिडेट बनाया गया और पिता के सीट पर चुनाव जीत हासिल किया। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास एंड आवास मंत्री के रूप में कार्य किया। नितिन नवीन का पार्टी में मजबूती से पकड़ और युवाओं के बीच लोकप्रियता के कारण जनवरी 2026 में नितिन नवीन को पार्टी शीर्ष ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया। श्री नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के बरनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और माता का नाम हीराबेन मोदी है। शिक्षा। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। राजनीति सफ़र की शुरुआत। श्री नरेंद्र मोदी मात्र 8 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए और 1971 में पूर्णकालिक RSS के कार्यकर्ता बन गए। श्री नरेंद्र मोदी 1987 में बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 से 2014। 7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने और लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर 4 बार बने रहे।
श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की देश भर में बहुत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी का प्रथम कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से 2019 तक रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली है। बीजेपी को 282 सीट प्राप्त हुआ था, एनडीए को 336 सीट प्राप्त हुआ था। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल 2019 से 2024। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में कश्मीर से 370 की धारा को समाप्त कर दिया गया। बीजेपी को 303 सीट मिला और एनडीए को कुल 353 सीट प्राप्त हुआ था। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल 2024 से अब तक भारतीय जनता पार्टी कुल 240 सीट प्राप्त हुआ है, एनडीए कुल 292 सीट प्राप्त हुआ है। यह मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत में जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी श्री नरेंद्र मोदी के पास ही है। इन्होंने 15 अगस्त के दिन, भारत के आज़ादी के दिन लाल किले से जो भाषण दिया जाता, उनमें भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। देश विदेश नीति बनाने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में श्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम भूमिका निभाया है। इस वीडियो में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास की चर्चा किया गया है, जिससे आप लोग पढ़कर, सुनकर, वीडियो देखकर आगामी चुनाव, जितने भी जनरल कंपटीशन के चुनाव होते हैं और नॉलेज के लिए भी, कहीं पर भी किसी भी बात के चर्चा में आप इस वीडियो से देखकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इजी नॉलेज 999 को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।